Hello everyone, we are going to start the chapter Chemical Kinetics, which is the chapter of class 12th. So let us start. Chemistry is concerned with change, and this change can be physical or chemical. So let me tell you what are physical and what are chemical changes. First of all, physical changes. Physical changes are those changes in which no new substance is formed, but on the other hand, chemical changes are those changes which results in the formation of new substance with entirely different properties. Now, substances with well-defined properties, substances which have a well-defined properties, they are converted to other substances, okay, by chemical reactions. Now, the substances initially the substances have some properties. Now the new substances, the other substances which are formed, they have totally different properties from the substances from which they are formed. जैसे हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो केमिकल चेंज के अंदर रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है. रिएक्टेंट्स से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी अपने पेरेंट सब्सटेंस जो कि रिएक्टेंट है उससे एंटायरली डिफरेंट होती है. ओके, एंड वन थिंग मोर, ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज एनर्जी चेंजेस आल्सो टेक्स प्लेस. एनर्जी चेंजेस आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दीज रिएक्शंस एंड सम सर्टेन कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड. कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है तभी रिएक्शन होती है. और उसके अलावा हमें कुछ स्पेसिफिक कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है कुछ रिएक्शंस में, सब में नहीं, कुछ रिएक्शंस में. तो सब कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी एक केमिकल रिएक्शन होता है, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन नहीं होता. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर एनी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दीज थ्री थिंग्स. कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके लिए केमिस्ट को ये तीन चीजें पता होनी चाहिए. वो ये इन तीन चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है. सबसे पहली चीज है फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी मतलब कि रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी. अगर नहीं होगी तो उस रिएक्शन को पढ़ने का फायदा ही नहीं है. ओके, सो फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो फिजिबिलिटी हम कैसे पता कर सकते हैं कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है. वो हमने 11th क्लास में पूरा एक चैप्टर पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स का, और उसमें हमने पढ़ा था कि डेल जी पढ़ा था. हमने पढ़ा था डेल जी, इफ डेल जी इज लेस देन जीरो. हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इफ डेल जी इज लेस देन जीरो देन रिएक्शन इज feasible. Now next point is extent. अब रिएक्शन हो रही है तो कितनी देर तक रिएक्शन होगी, कब तक होगी, क्या कंडीशंस है जो है जिसके अंडर वो रिएक्शन होगी और कब तक चलेंगी वो. तो एक्सटेंट मीन्स एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन विल प्रोसीड. और ये कैसे पता चलेगा? केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था लास्ट ईयर 11th क्लास में. नाउ हमें पता चल गया ये रिएक्शन कहाँ तक चलेगी. थर्ड पॉइंट इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. Speed is very much important for a reaction. Why speed is important? Because हमें पता होना चाहिए ना कि टाइम कितना लगेगा एक रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, कितना टाइम लगेगा. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमें ये चीज पता है कि ग्रेफाइट जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू डायमंड, बट कब तक, कितना इंतजार करें? नॉर्मली तो वो होगा नहीं. ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ ग्रेफाइट का डायमंड में चेंज होना फीजिबल तो है, बट दिस कन्वर्जन रेट इज सो स्लो दैट दिस रिएक्शन इज मीनिंगलेस. अगर आप सोचते हो कि आपके पास घर में जो पेंसिल है उसमें जो ग्रेफाइट है उसको आप लेके बैठ जाओ और वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल. बहुत टाइम लगेगा, स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस फुलफिल करने की पड़ेगी तभी ऐसा होगा, और वो आप लोग नहीं कर पाओगे. ओके, नाउ अलॉन्ग विद फिजिबिलिटी, जो हम फिजिबिलिटी पढ़ रहे हैं उस फिजिबिलिटी के साथ हमें एक्सटेंट भी पढ़ना पड़ेगा. एक्सटेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है. उसके साथ रेट, इनके साथ हम रिएक्शन का रेट पढ़ सकते हैं. रेट मतलब स्पीड, किस स्पीड से वो चल रहा है. और फैक्टर्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन,
और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इस रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं. ठीक है, वो भी हमें पता होनी चाहिए जब हम स्पीड या एक्सटेंट पढ़ रहे हैं तो. ओके, सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स. Chemical kinetics is a branch of chemistry which deals with the rate of the reaction, the factors influencing the rates of reaction, and the mechanism by which the reaction proceed. This is known as chemical kinetics. मतलब chemical kinetics chemistry की वो branch है जो rate of reaction से deal करती है, उन फैक्टर्स से डील करती है जो उस रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है उन फैक्टर्स पे, और साथ में उस रिएक्शन के मैकेनिज्म से भी डील करती है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट अस सी दैट द वर्ड काइनेटिक्स, it is derived from the Greek word kinesis. This kinetics is derived from kinesis. And what does this mean? This means movement. Means chemical kinetics में हम movement पढ़ने वाले हैं reactions की. Now let us discuss classification of chemical reactions. And this classification that we are going to study is based on the reaction rates. Now first one is instantaneous reactions. Now, instantaneous reactions are those chemical reactions which are completed the moment the reactants are mixed. जैसे ही आप reactants को mix करते हो, reaction तभी की तभी complete हो जाता है, फटाफट से products बन जाते हैं. और generally ionic reactions इस category के अंदर आते हैं. Ionic reactions are instantaneous reactions. So here is the example. You can see. You have seen the, you can see this, ये जो सारे के सारे यहाँ पे reactants हैं, they are in aqueous state. Okay, so ionic reactions takes place in aqueous state. Okay, so here this AgCl, it is formed and it is in white precipitate, and these remain in the solution. Okay, now since these reactions are very fast, बहुत जल्दी हो जाती हैं ये reaction, इसीलिए इनके reaction rates को study करना possible नहीं है. Not possible to study their rates. Now the next classification of chemical reaction is extremely slow reaction. ये जो extremely slow reactions है ना, ये reaction सच में बहुत slowly occur करती है, बहुत धीरे होती हैं ये reaction. जैसे कि आप rusting of iron देखो तो बहुत slowly होती है, कई महीने कई बार साल भी लग जाते हैं आयरन को रस्ट होने में. सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट जो सेट होती है उसको जब आप सीमेंट को यूज करते हो तो वो सेट होती है, उसमें भी काफी टाइम लग जाता है ना. फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेशन होता है शुगर का यीस्ट की प्रेजेंस में, उसे 1 महीने से ज्यादा लग जाता है. सो इस तरह की रिएक्शंस का जो रिएक्शन रेट है उसको स्टडी कर पाना जो है काफी मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है. नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन इज रिएक्शन प्रोसीडिंग एट मॉडरेट रेट. ये जो रिएक्शंस होती है दे प्रोसीड एट लिमिटेड स्पीड, एक लिमिटेड स्पीड में ही ये रिएक्शन अकर करती हैं, और इनके इस वजह से लिमिटेड स्पीड के कारण हम इसके रिएक्शन के रेट को मेजर भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल है ये डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, reaction between acetic acid and ethyl alcohol. These are the few examples of this type of reaction. Now, only the rates of such reactions can be studied in the lab. These reactions which occur at the moderate rate. But however, with the development of latest techniques such as lasers, it is also possible to study even the kinetics of very fast reaction. जो नई और एडवांस टेक्निक्स है उसकी हेल्प से हम वेरी फास्ट, बहुत जल्दी होने वाली रिएक्शन जो हमने अभी फर्स्ट कैटेगरी में पढ़ी थी आयनिक रिएक्शन जिसका एग्जांपल था, उसको भी स्टडी किया जा सकता है. बट लैब में सिर्फ इस टाइप की रिएक्शंस के रेट ही स्टडी हो पाएंगे. व्हाट इज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन? द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन मीन्स द स्पीड with which a chemical reaction takes place. That is the rate of consumption of reactants and the rate of formation of products. Thus we can say that the reaction rate means
the decrease in molar concentration of the reactants per unit time or the increase in the molar concentration of products per unit time. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में हम ये चीज बताते हैं कि किस रेट से रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं और किस रेट से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं. So reaction rate is equal to change in molar concentration of reactant or a product divided by time taken. Rate of reaction. Now let us express the rate of reaction. Let us consider a reaction R gives P, where R indicates the reactant and P indicates the product. Now the rate of the reaction can be expressed as, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. नंबर 1, रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट आर, या फिर किस तरह से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है उसके हिसाब से किस हिसाब से हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे. नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर मीन्स रिएक्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, एंड इट विल बी रिटन लाइक दिस, del R, and these square brackets indicates the molar concentration divided by del T. So here negative sign is given in the reaction rate when expressed with respect to R. And what is the significance of this negative sign? Let me tell you. As the reaction progresses, the molar concentration of the reactants decreases. सो जब भी रिएक्शन कैरी आउट होती है तो किसी भी स्टेज पे अगर हम देखेंगे तो मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी. सो एट एनी स्टेज इन द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज लेस देन देयर इनिशियल कंसंट्रेशन. देयरफॉर दिस del R, molar concentration of the change in the molar concentration of reactant is always negative, okay, which is final concentration minus initial concentration, okay. But here the rate of reaction in this case, now rate of reaction with increase in the concentration of product, how can we express it? Rate of reaction with respect to product will always be equal to increase in concentration of product divided by the time taken, and here it will be written like this. There is no negative sign here. यहाँ पे negative sign नहीं है. यहाँ पे negative sign क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है, ओके. सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट per unit time is equal to change in the concentration of product per unit time, where del T is equal to T2 minus T1, where T2 indicates the final time and T1 indicates the initial time. Del R is equal to R2 minus R1. R2 is the final concentration of reactant, R1 is the initial concentration of reactant. Del P is equal to P2 minus P1. P2 is the final molar concentration of product and P1 is the initial molar concentration of product, okay. So let us consider a reaction A plus B gives 2C. For this reaction rate will be expressed like this. See, change in the molar concentration of reactant divided by change in time, minus sign, which is used in the case of reactants. Again, change in the concentration of B divided by del T, again minus sign. Here change in the concentration of C, that is a product, divided by time, and here 1 by 2 is written. So we can say the rate of reaction is equal to the rate of the disappearance or formation of a substance in a chemical reaction, जो कि हमने यहाँ लिखा भी है. इसको हमने एक्सप्रेस किया है चेंज इन द डिसअपियरेंस. ये जो दोनों है ये डिसअपियरेंस है सब्सटेंस की जो रिएक्टेंट्स के केस में होता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस जो कि प्रोडक्ट के केस में होता है केमिकल रिएक्शन में. एंड इट इज डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे मैंने यहाँ किया है. यहाँ पे 2C लिखा था तो इसको मैंने यहाँ पे 1 by 2 कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से. तो हमेशा हम ऐसे ही करेंगे, ओके. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द यूनिट्स. यूनिट्स आर मोल per liter per second,
and for gaseous reaction it is ATM inverse or ATM minute inverse. Okay.